मेरे कज़न ब्रदर ने 1,25,000 रुपीज़ दे के मेरे ऊपर अटैक करवाया था किसी से, और वो मेरे से 22 साल बड़ा था। जिसने मुझे एकदम बर्बाद करने की सोची है, जिसने मुझे एकदम निराश कर दिया, आज उसी के मुंह पे शायद ये तमाचा है मेरा इतना आगे बढ़ जाना। मैं कॉन्फिडेंस जो है वो देख के मतलब ऐसे मन करता है ऐसे सलाम दिया जाए, मतलब गजब का कॉन्फिडेंस। शुक्रिया शुक्रिया। मतलब मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने मुझे सिखाया है। जब मैं पहली बार आई थी तो मैंने नीतू जी और गीता जी को देखा था, और मैंने उनकी स्टोरी सुनी कि वो 2.5 साल की थी जब उनके ऊपर अटैक हुआ था, और वो दोनों आंखों से ब्लाइंड है। तो मुझे लगा कि वो उनको 2.5 साल पे किसने उनकी माता जी के ऊपर अटैक किया था, उनके पिताजी ने, और उनको बेटियां हो रही थी, इस वजह से उनकी 3-4 बेटियां हैं, तो इसलिए उन्होंने उनके ऊपर एसिड अटैक किया था। तो एक बेटी थी जो, हाँ जी, जो 1.5 साल की थी, उनकी डेथ हो गई, और नीतू उस टाइम पे 2.5 साल की थी। तो मैंने कहा कि ये दोनों आंखों से नहीं देख पाती है, बहुत कम देख पाती है, कि अभी अंधेरा और रात और दिन हो गया है। मैं तो एक आंख से देख पाती हूँ, मैं लेफ्ट आई से नहीं देख पाती प्रॉपरली, वो आर्टिफिशियल आई है। तो मैंने सोचा कि अब तो कुछ नया किया जा सकता है, जब इनमें इतनी हिम्मत है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारी लड़कियाँ जो एक आंख से देख पाती है, बहुत सारी लड़कियाँ जो दोनों आंखों से नहीं देख पाती है, उनको दिन और रात का ही फ़र्क सिर्फ महसूस होता है। तो मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो उस दिन से आपको ये दुर्घटना कैसी हुई? मेरे कज़न ब्रदर ने 1,25,000 रुपीज़ दे के मेरे ऊपर अटैक करवाया था किसी से। तो मेरी बुआ का ही बेटा था, और 26 में 2012 में मेरे ऊपर अटैक हुआ था, और उसके बाद ट्रीटमेंट चला, और मेरे को लाइक करता था वो, और वो मेरे से 22 साल बड़ा था उतने टाइम। तो फिर ट्रीटमेंट चला, 2012 में अटैक हुआ था, 26 में 2012 में, और अभी ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए हैं, 9-10 ईयर्स होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बदली, पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई मेरी लाइफ में, क्योंकि पहले ठीक है, मुझे लगता था कि अटैक के बाद अभी क्या ही होगा, कुछ नहीं कर पाऊँगी शायद। मेरे इस फाउंडेशन में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली। मैंने कपिल शर्मा का शो किया एज अ प्रमोशन। हम लोगों ने मूवी के प्रमोशन के लिए गए थे, और मैंने चंपाक मूवी में काम किया है, मैंने अकीरा मूवी में काम किया है, मैंने बहुत सारे बड़े टेड टॉक्स दिए हैं, मैंने टेडेक्स किया है, मैंने जोस टॉक किया है, मैंने IAS ऑफिसर्स के साथ एक सेशन, मतलब हर साल होता है, वो करती हूँ। तो मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल गई इस एक इंसिडेंट के बाद। तो उस इंसान ने जिसको मुझे जिसने मुझे एकदम बर्बाद करने की सोची है, जिसने मुझे एकदम निराश कर दिया, आज उसी के मुंह पे शायद ये तमाचा है मेरा इतना आगे बढ़ जाना। मैं शायद कोर्ट से सज़ा कराना, उसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, और वो 5 साल में सब लोग हाई कोर्ट से बाहर निकल गए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको सज़ा मिली थी। तो ये इतनी बड़ी सज़ा है कि आज मैं खुल के जी पाती हूँ, सबसे बातें कर पाती हूँ, और आज वो ही दोबारा से जेल काट के उस गांव में है जहाँ से उठ के आया था, और आज लोग ऐसे शायद बात करते हो कि ये क्रिमिनल है। तो यही सबसे बड़ी मतलब मेरे लिए जीत थी, या उसको जेल कराना, या उसके लिए सज़ा थी वो। और शायद ही मतलब ये मेरे मम्मी पापा की वजह से, और उसके बाद मेरी लाइफ में छाव फाउंडेशन से आलोक भाई और आशीष भाई ने जितना सपोर्ट किया, शायद ही, और पूरी टीम, मेरी सारी दोस्त जितना सपोर्ट किया, शायद ही मैं इनके बिना आगे ना बढ़ पाती। नीतू, आप अभी जो बता रही हैं वो इतना हिम्मत आपने एक दिन में नहीं इकट्ठा किया होगा, वो तो ये कोई रिसर्च की बात नहीं। 2014 से मैं छाव के साथ काम कर रही हूँ, छाव फाउंडेशन के साथ। मैं कॉन्फिडेंस जो है वो देख के मतलब ऐसे मन करता है ऐसे सलाम दिया जाए, मतलब गजब का कॉन्फिडेंस। शुक्रिया शुक्रिया। मतलब मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने मुझे सिखाया है, और इस काबिल बनाया है कि आपको मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिखता है। तो आप लोगों की सब मेहनत है, शायद आप लोग सपोर्ट ना करते तो मैं आज यहाँ ना होती।